आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। बलिदानी उधम सिंह नगर के बलिदान दिवस को लेकर जनपद में बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया, जहां किच्छा विधायक ने तिलकराज बेहड़ में ये आयोजन किया है, जहां जिला स्तरीय आयोजन किया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि पूर्व विधायक किच्छा राजेश शुक्ला भी यहां पर मौजूद रहे। तो उधम सिंह के बलिदान यहां पर दिवस मनाया गया है, जहां विधायक डीएम ने उधम सिंह नगर में आयोजन किया और पूर्व विधायक किच्छा राजेश शुक्ला सहित तमाम जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों ने जिला कार्यालय परिसर में बनी बलिदानी उधम सिंह की मूर्ति और चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि बलिदानियों को नमन किया गया, जहां श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद सभी बलिदानी उधम सिंह नगर को यहां पर जिंदाबाद और अमर रहे के नारे भी लगाए गए। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। खबर हरिद्वार से है, जहां पर लगातार हरिद्वार से आपको ये जानकारी देते चले कि हरिद्वार में यहां पर प्रशासन की तरफ से हरिद्वार के कई इलाकों में जो जलभराव की स्थिति हो गई है और कनखल थानों में भारी बारिश के चलते यहां जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है और पिछले कई दिनों से यहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है और जो सूखी नदी में बारिश के पानी से यहां जो जलभराव की स्थिति है वो बनी हुई है। तो कनखल थाने में भारी बारिश के चलते यहाँ जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है और पिछले दिनों से यहाँ लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो नदी नाले हैं वो उफान पर है। तो हरिद्वार में लगातार 3 घंटे से हो रही बारिश के चलते हर की पौड़ी के पास सूखी नदी में खड़े कावड़ियों का ट्रक जो है वो बारिश के पानी में बह गया। वहीं हरिद्वार शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है और थाना कनखल में भारी बारिश की पानी की वजह से यहाँ जो पानी है वो भर गया है और यह सूखी नदी नगर कोतवाली क्षेत्र में पड़ती है, जहाँ पिछले दिनों मानसून की पहली बारिश में भी यहाँ पर कई गाड़ियाँ जो है इस नदी में बह गई थी। तो ये खबर हरिद्वार से है, जहां आप ये तस्वीरों के माध्यम से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिस वजह से जो रोड है यहाँ पर पानी जो है वो पूरी तरह से भर चुका है। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, यहाँ जो कावड़िए हैं उनकी जो बस है वो यहाँ पर फंस गई है और लगातार यहाँ पर मूसलाधार बारिश की वजह से जो जलभराव की स्थिति जो है वो बनी हुई है। और कनखल थाने में भारी बारिश के चलते पूरा जो शहर है वो पानी पानी हो गया है। पिछले दिनों में भी इस नदी में जो कई गाड़ियाँ थी वो बह गई थी। टिहरी के बिलगंगा ब्लॉक के नौताड़ तोत में बादल फटने से एक परिवार की 3 लोगों की मौत हो गई है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ब्रिजेश भट्ट ने बताया कि नौताड़ तोक में बादल फटने से एक होटल बह गया था, जिसमें होटल स्वामी भानु प्रसाद, उनकी पत्नी नीलम देवी और बेटा विपिन लापता थे। रेस्क्यू अभियान के दौरान भानु और उनकी पत्नी नीलम का शव घटनास्थल से 100 मीटर दूरी पर बरामद कर लिया गया। वहीं लापता बेटा घायल अवस्था में मिला है। मलबा गृह में भर जाने के कारण विपिन को सीने में तकलीफ और सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। रात 2 बजे विपिन को पिलकी से एम्स लाया गया और सभी आपातकालीन प्रयास और उपचार देने के बावजूद विपिन को बचाया नहीं जा सका। इसके बाद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित घटनास्थल पहुंचे और साथ ही क्षेत्र में विधायक शक्तिलाल भी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां जिलाधिकारी ने घबराए लोगों को उचित जगह शिफ्ट करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कुछ घरों की शिकायत पर भूमि बिर्ग सर्वेक्षण टीम को सर्वे करने के निर्देश भी दिए और इसके साथ ही जलख्यानी महिला मिलन केंद्र में प्रभावितों को फूड, पेयजल, दूध प्राप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि 8 लोगों को 5,000 प्रति व्यक्ति राहत राशि दी गई है।
पास यहाँ पर जखनियाली और मैलगांव के आसपास जो क्लाउड बस्ट हुआ था उससे जखनियाली में 3 जनहानि हुई है, 3 लोगों की डेथ हुई है और एक ही परिवार के हैं वो। उसके अतिरिक्त कुछ हम इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेज हुए हैं, जैसे कि एक ब्रिज यहाँ पर जो एक मेन हाईवे था हमारा उसका ब्रिज डैमेज हुआ है और कुछ पशुहानि भी हुई है। बाकी जो हमारे राहत बचाव कार्य कल रात से ही लगातार चल रहे हैं और जो भी लोगों की आवश्यकता है, जो भी नीड है उसको हम लोग अटेंड कर रहे हैं। और आगामी आने वाले टाइम में, क्योंकि वैसा बताया जा रहा है कि पहले भी यहाँ पर ऐसी 10 साल पूर्व भी यहाँ पर ऐसी ही सिमिलर एक आपदा आई थी, तो उसके लिए परमानेंट नेचर के क्या हम रिलीफ वर्क कर सकते हैं उस पर भी ध्यान देगा। इसके पास यहाँ पर जखनिया। तो वहीं बीती रात हुई भारी बारिश के चलते केदार घाटी के लीनचोली के पास जंगल चट्टी में बादल फटने से रामबाड़ा भीमबली लीनचोली का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। मौके पर फंसे तीर्थ यात्रियों और श्रमिकों को सुरक्षित निकाल दिया गया है। वहीं जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित इलाके का जायजा लिया। आपको ये भी जानकारी देते चले कि बुधवार रात को केदारनाथ में तेज बारिश ने एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की रेस्क्यू टीमों का लगातार यहां रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। अभी तक कोई भी मानवीय हानि की जो सूचना है वो नहीं प्राप्त हुई है। संभावित बारिश के दृष्टिगत सोनप्रयाग और गौरीकुंड में नदी किनारे होटल और लॉज खाली करवा दिया गया। तेज बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने पहले ही तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहरा दिया गया था। बीती रात को हुई भारी बारिश के कारण केदारनाथ के पैदल मार्ग पर कई जगहों पर गदेर उफान आ गए थे, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी निर्देश में रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जिलाधिकारी सौरभ गहरवार मौके पर पहुंचकर स्वयं यानी खुद पूरी स्थिति का जायजा लिया उन्होंने और उप जिलाधिकारी ऊखीमठ अनिल कुमार शुक्ला ने अवगत करवाया कि बीती रात को हुई बारिश के कारण श्री केदारनाथ धाम यात्रा के पैदल मार्ग पर जगह जगह रास्ते जो है वो टूट गए हैं। सोनप्रयाग बाजार से लगभग 1 किलोमीटर के ऊपर बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर आ गए हैं। आगे की यात्रा को स्थगित करने का सुझाव दिया गया है और अभी तक 98 यात्रियों को हेली के माध्यम से लाया जा चुका है। उन्होंने सभी कांवड़ियों और श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि जब तक यात्रा ट्रैक सही नहीं हो जाता, सभी अपनी यात्री को जो यात्रा है उसको स्थगित कर दे। तो ये पूरी खबर जो है रुद्रप्रयाग की है, जहां केदार घाटी के जंगल चट्टी में बादल फटने से जो रास्ता है, जो मार्ग है वो बंद हो गया है और कई जो यात्री है वो वहां पर फंसे हुए हैं। और वहीं डीएम पुलिस अधीक्षक ने स्थिति का जायजा भी लिया है और साथ ही साथ उन्होंने अपील भी की है कि तीर्थयात्रियों से दरअसल उन्होंने अपील की है कि अपनी यात्रा स्थगित करें। कल रात की भीषण बारिश से, अत्यधिक वर्षा से जो है जगह जगह पर रास्ते टूट गए हैं। पैदल ट्रैक पर जो है बोल्डर आ गए हैं, खासकर जो है रामबाड़ा और लिंचोली और भीमबली के बीच में। और इसके अलावा जो है बता रहे हैं कि रामबाड़ा में 2 पुराने पैदल ट्रैक के 2 पुल बह गए हैं और इसके अतिरिक्त सोनप्रयाग में बाज़ार से 1 किलोमीटर ऊपर वॉश आउट रोड हो गया है, बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर आ गए हैं। इस प्रकार से जो है पूरा रास्ता जो है ट्रैक, पैदल ट्रैक और मोटर मार्ग भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ है, टूट गया है। यात्रियों को जो जहाँ पर थे देर रात को रोक दिया गया और उन्हें सलाह दी गई कि आगे की यात्रा स्थगित कर दें, जब तक ट्रैक सही नहीं हो जाता है यात्रा ना करें। और कोई कहीं फंसा हुआ नहीं है, क्योंकि यात्रियों को जगह जगह रोका गया है, कोई फंसा हुआ नहीं है। फिर भी जो है जिलाधिकारी महोदय और कप्तान साहब जो है ऊपर केदारनाथ चले गए हैं और वहाँ से जो है स्थितियों पर नियंत्रण रख रहे हैं। और यहाँ पर जो है हेली से रेस्क्यू भी स्टार्ट कर दिया गया है। अभी तक 98 यात्री जो है वो आ चुके हैं और यात्रियों को लाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जितना भी पॉसिबल होगा सारे यात्रियों को हम नीचे ला देंगे, लेकिन ऊपर भी खाने की, रहने की सारी चीज़ों की व्यवस्था है, किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो है हमारा रेस्क्यू भी अच्छे से चल रहा है और यात्रियों को सही जगह पे रोका गया है। और सभी श्रद्धालुओं से और कांवड़ियों से और तीर्थयात्रियों से ये हमारी अपील है, प्रशासन, जिला प्रशासन अपील करता है, अनुरोध भी करता है कि अपनी यात्रा अभी स्थगित कर दें जब तक ट्रैक ठीक नहीं हो जाता, मोटर मार्ग ठीक नहीं हो जाता। तो चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। बीते दिन ग्राम लोका फार्म में पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले लालता प्रसाद की हत्या का सितारगंज पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर लिया है। वहीं एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि ग्राम लोका निवासी सितारगंज कोतवाली में तहरीर देकर एक शिकायत दर्ज कराई थी
कि उसने अपने मुर्गी फार्म पर काम करने वाले के लिए करीब 2 साल पहले लालता प्रसाद को रखा था। वहीं 20 से 25 दिन पहले सुमन कुमार को भी काम पर रखा था और दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और बदले की भावना से सुमन ने रात में सोते समय लालता प्रसाद की हत्या कर दी। सितारगंज पुलिस ने संयुक्त रूप से लालता प्रसाद की हत्या करने वाले सुमन को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही हत्या में प्रयोग किए गए सीमेंट के पत्थर आदि को पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो सितारगंज की ये घटना है जहां कोतवाली पुलिस ने हत्या का 24 घंटे में खुलासा कर लिया है। दरअसल पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले लालता प्रसाद की यहां हत्या हो गई है और हत्यारे को पुलिस ने यहां 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। यहां पुलिस को एक बड़ी उपलब्धि जो है वो हासिल हुई है और साथ ही युवक ने आपको जानकारी दे दे कि पूरा जो मामला है दोनों के बीच में कहासुनी हो गई थी और बदले की भावना के चलते उसने हत्या की है और हत्या में प्रयोग किए गए जो सीमेंट के पत्थर है पुलिस ने उसे भी बरामद कर लिया है। रात्रि के घटना थी जिसे हमें 30 जुलाई में सुबह में सूचना भी मिली थी कि एक नागेंद्र सिंह वादी हैं, इन्होंने सूचना दी कि इनका पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले लालता प्रसाद नाम के एक कर्मचारी थे, उनकी जो है हत्या की गई है। तो वादी द्वारा ही इसमें एक नामजद तहरीर दी गई थी। एक अभियुक्त की पहचान उनके द्वारा मतलब एक नामजद तहरीर देकर की गई थी। उनके यहाँ पे पूर्व में काम करने वाला सुमन कुमार एक कर्मचारी था जिसके ऊपर उन्होंने संदेह जताया था। तो जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे वो भी इसी तरफ अंदेशा जता रहे थे कि इसमें सुमन कुमार ही इन्वॉल्व होने की पूरी हमें आशंका थी। इसी क्रम में माननीय एसएसपी महोदय के निर्देशन में एसपी सिटी, सितारगंज, इंस्पेक्टर सितारगंज और कोतवाली सितारगंज की पूरी टीम इसमें अनावरण में लगी हुई थी और इस पूरी टीम को एक बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। अभियुक्त सुमन कुमार को हमने गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से जो घटना में प्रयुक्त आला कत्ल है, सीमेंट का पत्थर है, उसको हमने बरामद किया है और अभियुक्त में की जो लोअर थी जिसमें खून भी लगा हुआ था उसको भी हमने बरामद किया है। तो ये प्राइमरीली इसका रीज़न जो है इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि ये दोनों साथ में काम करते थे। ये कुछ 20-25 दिन पहले सुमन कुमार यहाँ पे काम करने आया था, लेकिन जो है ये काम ठीक से नहीं करता था, इसलिए लालता प्रसाद जो मृतक है उसने मालिक से शिकायत भी की थी कि ये काम नहीं कर रहा है और इसी आधार पर मालिक ने जो है इसको 8-1 दिन पहले निकाला था काम से। तो इसी बात की रंजिश लेके मतलब ये एक रंजिश उसके मन में थी और 29 की रात्रि में ये दोनों साथ में जब खा पी रहे थे तो फिर उसी का फ़ायदा लेकर ये रंजिश के चलते इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर महोदय द्वारा 1000 मसूरी माल रोड पर पटरी व्यापारियों को प्रशासन के निर्देश के बाद हटा दिया गया, जिसको लेकर लगातार पटरी व्यापारी अपने विस्थापन की मांग कर रहे हैं। वहीं मसूरी नगर पालिका के एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी के निर्देशों पर नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा माल रोड पर पटरी लगाने वाले लोगों का सत्यापन किया जा रहा है, जिसके तहत पटरी व्यापारियों को विभिन्न प्रकार के दस्तावेज जमा करने पड़ रहे हैं। लेकिन नगर पालिका में पटरी व्यापारियों के सत्यापन को लेकर बड़ा खेल खेला जा रहा है। वहां पर कुछ व्यापारी जो है वो बाहरी व्यक्ति हैं, वो पटरी अधिकारी की मिली भगत से पटरी व्यापारियों के कागजात को वेरीफाई करने का काम कर रहे हैं, जिसको जो खतरनाक है और जिनको पटरी व्यापारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। सन 85 से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। 85 से करते करते कुछ नए लोग भी बढ़ गए हैं, कोई बात नहीं, उन लोगों की भी ज़रूरत है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं नगर पालिका में हमें बार बार बुलाते हैं और रद्दियों की तरह हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराए जाते हैं। आज भी वही चीज़ हो रही है कि हमें बुलाया गया, अपना राशन कार्ड लाओ, अपना आधार कार्ड लाओ, और हमें जो लोन मिले हैं 10,000 का, 20,000 का, 50,000 रुपये का, वो लोन के कागज़ भी हम लोग ले आए। जब इन्होंने हमें बुलाया तब हम लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। और आज हमने ये स्थिति देखी है कि यो साहब भी बैठे हुए हैं और इस न्यू व्यक्ति जो कभी सामने नहीं आए, हमारे यश गुप्ता जी भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। हमें नहीं पता वो किस पर्पज़ से बैठे हुए हैं और हमारे डॉक्यूमेंट्स बड़े प्यार से चेक करे जा रहे हैं। आधे टेबल के नीचे डाले जा रहे हैं, आधे ऊपर रखे जा रहे हैं। तो सर हम लोगों को थोड़ा डाउट है, संदेह है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें बिल्कुल साफ कर दिया जाए। और आज एक नई बात ये निकल कर आई है कि हमें नई जगह पे बैठने के लिए बोला जा रहा है, जहाँ से पत्थर मोटे मोटे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने बिहाफ पे बैठो।
अगर तुम लोगों को कुछ हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। 6 फुट की हमारी पलंग है और हमें 3 बाई 3 की पलंग दी जा रही है। सर बताओ 3 बाई 3 पे हम लोग क्या कर लेंगे? ना बच्चे पढ़ा सकते हैं, ना घर चला सकते हैं। हम लोग महिलाएं हैं तो प्लीज़ हमारा थोड़ा सा सहयोग, हम लोग जो पुराने लोग हैं। वेरिफिकेशन हम कभी कागज जमा करने गए थे, हमें कल सूचित किया था कि यहाँ नगर पालिका में अपने अपने कागज जमा करो, तो हम यहाँ जमा करने गए तो टीएस साहब ने के पास गए तो हमने देखा वहाँ टीएस साहब के साथ साथ जो है यश गुप्ता भी साथ में बैठे हुए। तो ये कुछ समीकरण हमारे समझ में नहीं आया। व्यक्ति का साथ में बैठना कुछ थोड़ा हमें असमंजन लग रहा है, हाँ डाउटफुल लग रहा है। हमें नहीं लग रहा है कि वेरिफिकेशन कुछ सही तरीके से हो पा रहा है। टीएस साहब तो यूँ कह रहे हैं अपने कागज दिखाइए और जिसके सही पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे हम अपने हिसाब से देखेंगे। लेकिन ठीक है, नगर पालिका अपने हिसाब से देखती है, अच्छी बात है, लेकिन एक भारी व्यक्ति का होना हमें जो है संदेह पैदा कर नहीं। रोल हमें यही लग रहा है कि एक भारी व्यक्ति का, और जब जिस टाइम पूरे पटरी वालों के कागज दिखाए जा रहे हैं वो भी देख रहे हैं। हाँ, वो भी देख रहे हैं कागज की कौन है, कौन व्यक्ति है, कौन नहीं है। तो इससे जो है हमें संदेह पैदा हो रहा है। बिल्कुल जो है इसमें जो है गलत हो रहा है। माल रोड पे तो पटरी लगनी ही नहीं चाहिए। हमारा तो स्पष्ट हुआ है कि माल रोड पे कोई भी ना बैठे, वो टूरिस्ट के लिए है। लेकिन एक चिन्हीकरण करवाया एसडीएम सर ने, क्योंकि माल रोड अब एसडीएम सर के अधीन है, नगर पालिका के अधीन नहीं है। जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है वो एसडीएम सर को देखनी है। तो एक पुराने जो लाइसेंस जारी हुए थे उनसे अनुसार एक लिस्ट तैयार करवाई है। तो उस पर जो भी अब कार्रवाई आगे होगी वो उप जिलाधिकारी महोदय कोई हॉकर जोन को चिन्हित किया जा रहा है जिससे माल रोड पे ना बैठ पाए कोई हॉकर जोन? अभी केवल एक गढ़वाल टेरेस के सामने हमने एक प्रायोगिक तौर पे देखा था कि इसमें 4x4 का अगर स्थल चिन्हित करते हैं तो कितने लोग यहाँ पे बैठ पाएंगे। तो ये अभी प्रारंभिक उसमें जो भी निर्णय लेना है एसडीएम सर। कुछ लोग गुमराह भी कर रहे हैं, कुछ लोग खुद चिन्हीकरण की बात कर रहे हैं कि वो पर्ची भी काट रहे हैं लोगों की। नहीं, वो तो सारे फर्जी है जो इस तरह से है। बाकी जो भी कार्रवाई होनी है वो एसडीएम तो सर ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी करने जा रहे हैं आप? हाँ, अगर ऐसी शिकायत मिलेगी तो जरूर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदार घाटी में बीते बुधवार रात को हुई भारी बारिश के कारण अतिवृष्टि से हुए आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने पहुंचे। जहां सीएम धामी हेली के माध्यम से शेरसी हेलीपैड पहुंचे, जहां से जिलाधिकारी उनके साथ हेलीकॉप्टर में बैठे और आपदा और रेस्क्यू की जानकारी देते हुए लिंचौली आपातकालीन हेलीपैड पर पहुंचे। यहां सीएम धामी ने रेस्क्यू के लिए इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं से मुलाकात कर उनकी कुशल क्षेम पूछी, यानी उनका हालचाल जाना। श्रद्धालुओं से बातचीत करते हुए उन्होंने जिलाधिकारी को जल्द से जल्द सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित रेस्क्यू करने को कहा। साथ ही साथ फूड पैकेट्स और पानी वितरण करने सहित फास्ट फूड और चिकित्सा सुविधाओं का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बारिश से क्षतिग्रस्त केदार घाटी के स्थानों का हवाई सर्वेक्षण भी किया है। सीएम धामी ने बताया कि क्षतिग्रस्त पैदल मार्गों का सुधारीकरण का कार्य जो है वो किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि से बहे पुल और क्षतिग्रस्त मार्गों को बनाने की कार्रवाई जो है वो गतिमान है। सीएम धामी के साथ केदार घाटी में जो प्रभावित क्षेत्र का उन्होंने दौरा करने पहुंचे और पर्यटन मंत्री यानी कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जो है वो भी उनके साथ मौजूद थे। सतपाल महाराज ने केदार घाटी में तैनात रेस्क्यू टीमों की सराहना करते हुए कहा कि आपदा के बाद रेस्क्यू टीम जो है वो लगातार रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। साथ ही उनके द्वारा यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का जो कार्य है वो भी किया जा रहा है और इसके लिए उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों, रेस्क्यू की टीमों और हेली पायलटों की प्रशंसा भी की है। जहां जिलाधिकारी सौरभ गहरवाल ने कहा कि प्रशासन सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है। तो सीएम धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया है, जब प्रभावितों की सुविधाओं का ध्यान में रखने के यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा निर्देश दिए गए और राहत के लिए सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। ये भी तमाम जो ये बातें हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कही गई। और वहीं बाधित मार्गों को खोलने के लिए विभागों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश भी दिए हैं। तो आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने जायजा लिया है और साथ ही साथ आपको बताते चले कि बाधित मार्गों को खोलने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
यहाँ निर्देश दिए हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया है, जहां प्रभावितों की सुविधाओं का ध्यान में रखने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा निर्देश दिए गए और राहत के लिए सरकार और जिला प्रशासन जो है वो पूरी तरह से तैयार है। ये भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये बातें कही गई हैं। तो प्रभावितों की सुविधा के लिए यहाँ पर सभी जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से जारी करने के लिए निर्देश दिए हैं और उनके साथ यहाँ जो सतपाल महाराज है वो भी मौजूद रहे और जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने भी कहा है कि प्रशासन जो है वो सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है। तो यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया है उन्होंने, जहां प्रभावितों की सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है उन्होंने निर्देश दिया है अधिकारियों को और उनके साथ सतपाल महाराज जो है वो भी मौजूद थे और राहत के लिए सरकार और जिला प्रशासन जो है वो पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बातें कही। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि जो मार्ग है, जो सड़क है, जो रोड है जो बाधित हो गए हैं उन्हें जल्द से जल्द खोला जाए। इसको भी लेकर विभागों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है निर्देश दिया उन्होंने। यहाँ पर करीब 250 लोगों का रेस्क्यू हुआ है। मैं सभी पायलट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 7 बजे सवेरे से लेकर के वो यहाँ सोर्टीज कर रहे हैं और यात्री जो फंसे हुए हैं उनको निकाल रहे हैं। अभी अभी मुख्यमंत्री जी के साथ हम आए हैं क्योंकि ज़्यादा पैसेंजर जा नहीं सकते थे, इसलिए मुख्यमंत्री जी, डीएम और जो संबंधित अधिकारी हैं वो लोग गए हैं, मौका मुआयना कर रहे हैं। पूरी राहत दी जाएगी और सबकी सहायता की जाएगी, ऐसा विश्वास जो है मुख्यमंत्री जी ने दिलाया है। मैं भी यहाँ आया हुआ हूँ और जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं कि पानी का वेग बढ़ा हुआ है और कंसंट्रेशन हो रहा है, जहां बादलों के अंदर बादल फट रहे हैं, तो इस भीषण आपदा से निपटने के लिए हम पूरी तरह से सक्षम हैं और इसकी कार्रवाई हो रही है। सर, केदारनाथ की बात कर रहा हूं जहां पे कल क्राउड बर्स्ट हुआ है। अभी मेरे को पूरी सूचना नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री जी गए हुए हैं, आने के बाद सूचना मिल जाएगी। सर, और इस समय जो काम किया गया है ये बड़ा प्रशंसनीय काम किया गया है। 7 बजे सवेरे से लेकर के यहाँ पर 250 यात्रियों को निकाला गया है, तो अपना बड़ा अच्छा काम किया गया है। मैं सभी पायलट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी संबंधित कर्मचारी जो उससे जुड़े हुए हैं। भारी बारिश से 3-4 स्थान पर और आसपास के मार्ग है क्षतिग्रस्त हो गया, हुआ है, लेकिन मार्ग बनाने की कार्रवाई काम चल रहा है और जो लोग वहाँ पर दर्शन चले गए हैं उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। सभी काफी लोग निकाले जाते हैं और आगे निकालने के लिए निकाला जाए। जो लोग हैं सब सुरक्षित है, जल्दी से हमारी यात्रा सुचारू होगी। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां अगस्त के महीने की शुरू होते ही स्वतंत्रता दिवस की जो तैयारियां हैं वो जोरों पर है और देहरादून जिला प्रशासन की ओर से भी कई कार्यक्रम जो है स्वतंत्रता दिवस को लेकर किए जाते हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। और आज राजधानी देहरादून के कलेक्ट्रेट सभागार में देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की है, जहां जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी देहरादून के परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित होगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्य विभाग जैसे नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के साथ अन्य विभागों को उनके कामों से अवगत करा दिया जाएगा और उसी के क्रम में जो कार्य है वो किए जाएंगे। तो चलिए बात खटीमा की कर लेते हैं। खटीमा में नगर पालिका क्षेत्र में लंबे समय से बड़े मांस की जो दुकान है वो अवैध रूप से चलाई जा रही है और क्षेत्र में स्लॉटर हाउस नहीं बना हुआ है, उसके बाद भी बड़ा मांस जो है वो खुलेआम बेचा जा रहा है, जिससे किसी प्रकार के मानकों को ध्यान में रखा जा रहा है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने इस पर कोई कार्रवाई न किए जाने के बाद लोगों को उप जिलाधिकारी से अवगत करवाया। आनन फानन में उप जिलाधिकारी जो है
वो रविंद्र सिंह बिष्ट अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और वहां पहुंचकर बड़े मांस को जब्त कर दुकान को सीज कर दिया। वहीं उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि हमें ज्ञापन मिला है और इस पर कार्रवाई की जाएगी। उप जिलाधिकारी ने बताया कि उन्होंने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को सावन महीने को ध्यान में रखते हुए सभी मांस की दुकानों को बंद करने का आदेश पहले ही दे दिया गया था, लेकिन अधिशासी अधिकारी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। ज्ञापन देने वालों में कामिल खान, जीवन धामी, भवानी भंडारी, जफर खान, मुन्ना शेर खान, मुस्तकीम मालिक जो है और तारिक मलिक इत्यादि जो लोग हैं वो उपस्थित रहे। ये जो पवित्र सावन के महीने में हर किसी की धार्मिक आस्था है और हम लोग चाहते हैं कि किसी की धार्मिक आस्था के साथ में कोई खिलवाड़ ना हो और जिस तरीके से प्रशासन अपनी मुस्तैदी से काम कर रहा है कि मुख्य मार्गों पे उनको रोक रहा है, होटल और ढाबे जो हैं बंद कराए जाए हैं, लेकिन उसके उत्तराखंड में बीती रात हुई भारी बारिश की वजह से कई जगह जो है वो भारी तबाही हुई। केदारनाथ पैदल मार्ग में सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला। एसडीआरएफ की टीमों ने 1000 से ज्यादा लोगों की इस पूरे हादसे में जान बचाई है। एसडीआरएफ कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने बताया कि मौसम विभाग ने जिस तरीके से भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट दिया था, एसडीआरएफ की टीम उसी हिसाब से जगह जगह तैनात की गई है। एसडीआरएफ टीम ने जंगलों में रास्ता बनाकर श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करना शुरू कर दिया है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी श्रद्धालु जो है उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। तो उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से भारी तबाही हुई है और श्रद्धालुओं का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है एसडीआरएफ टीम के द्वारा लगातार यहां पर किया जा रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो एसडीआरएफ की टीम है वो यहां पर मौजूद है, तैनात है और लगातार यहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। और अब तक एसडीआरएफ टीम जो है वो 1000 से ज़्यादा लोगों की जान जो है वो बचा ली गई है और हेलीकॉप्टर के जरिए श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया जा रहा है। तो उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश का जो मंजर है लगातार जारी है। यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से क्लाउड बस्ट भी हुआ और लगातार जो बारिश है यहाँ पर मूसलाधार बारिश जो है वो जारी है, जिस वजह से जो कई जगह जो लैंडस्लाइड भी हुई है और जो श्रद्धालु है वो कई जगह पर जो है वो फंसे हुए हैं। और लगातार जो देहरादून में एसडीआरएफ की टीम का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है और अब तक जो एसडीआरएफ की टीम है उसने 100 लोगों को यानी 100 श्रद्धालु जो है उनका रेस्क्यू कर लिया गया है और जो रेस्क्यू है वो लगातार हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी किया जा रहा है। फिलहाल उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।